साथ दिया और उसमें साथ खड़े रहे। उस इवेंट में हमने बजरिया कुरानंदाजी कुछ अनाउंसमेंट्स थी हमारी उम्रे के हवाले से। तो उसमें हमने ऐलान किया था कि जो लोग भी कुरानंदाजी में जिनका जनरल पब्लिक में से नाम निकलेगा और जो लोग फिजिकली वहाँ पे मौजूद होंगे, तो उसमें से हम उनका कुरानंदाजी के थ्रू उनको उम्रे का मुकम्मल पैकेज बमा वहाँ का रिहाइश और टिकट कंप्लीट देंगे। तो मीडिया पर्सन की तरफ से मैडम रिजवाना मलिक साहिबा हैं, इनका निकला। और ये मैं समझता हूँ कि ये ना बुलावा हमारा है, ना बुलावा ये नबी पाक की बारगाह से बुलावा है। तो इस बात पे आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। तो दूसरे हमारे जो आम पब्लिक में से निकला, उसमें से फैजान रशीद साहब का नाम निकला और आसिफ खोखर साहब मीडिया पर्सन से थे, लेकिन मीडिया पर्सन होने के साथ साथ आम पब्लिक में भी इनका था, तो आम पब्लिक से इनका जो है वो निकला। और मोहतरमा तहजीब अख्तर साहिबा। तो खवातीन के हवाले से ये है कि दो खवातीन, उनकी कोई एक मैडम तजीम जो है उनका पासपोर्ट अभी तक बना नहीं है, तो उन्होंने अपना उज़र जाहिर किया कि वो पासपोर्ट बनवा कर हमें कंफर्म करेंगी। तो उसके मुताबिक तो मैडम की भी कोई फैमिली की में शादी है, तो मैडम ये चाह रही है, थोड़ा डिले करना चाह रही है। तो इन दो खवातीन का हमारा प्लान भी है कि इनको खवातीन का ग्रुप जा रहा हो तो उसके साथ भेजा जाए। तो उस हवाले से जब मैडम की बेटी की शादी हो, उनका पासपोर्ट अलग रहता है, वो बन के आ जाता है, तो उन दो पर्सन को हम अलग, जो मेल्स दो हैं, इनको इस 20 से पहले पहले आसिफ खोखर साहब, आपको भी सर मुबारक हो कि आपका कुरानंदाजी में नाम निकला। तो इन दो लोगों को हम 20 तारीख को भेजने लगे हैं उम्रे पे। और दूसरा, हम जितने भी हमारे शुरका थे, हमारी जो जश्न सुबह नूर मीडिया कमेटी थी, उसमें हमारे यासिर साहब उम्रे पे गए हुए थे, हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि उस मिलाद के प्रोग्राम के फौरन बाद इनकी उम्रे की वहाँ पे रवानगी हुई। तो तमाम लोगों का एक गेट टुगेदर हम खाने का प्लान कर रहे हैं कि जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया हमारे उस जश्न सुबह नूर के इवेंट पे, उनके लिए हम एक गेट टुगेदर कर लेंगे, जिसमें हम जो दो साहिबान हमारे उम्रे की रवानगी कर रहे हैं उनकी दावत हो जाएगी, और साथ ही जो लोग हमारे मीडिया के लोग होंगे जिन्होंने हमारे साथ उसमें पार्टिसिपेट किया, और जो हमारी इतनी मैनेजमेंट कमेटी थी, उसका एक गेट टुगेदर इवेंट कर लेंगे। उसमें खाने का एहतमाम होगा, उसमें हम तमाम लोगों को दावत है। दूसरा, हम सफारी इनक्लेव हाउसिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। उस सफारी इनक्लेव हाउसिंग प्रोजेक्ट का चक्री इंटरचेंज के पास हमने रकबा लिया है। उस प्रोजेक्ट के इवेंट के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से हमारे दिलशाद जंजुआ साहब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर सेल्स हैं, ये देख रहे हैं इन चीज़ों को, ये ब्रीफिंग देंगे। मैं आज एक मसाइल कारोबारी हजरात के हवाले से, जिसमें बिलखुसूस जो मौजूदा अभी कारोबारी सूरत हाल चल रही है और जो मुल्क में एक गहमा गहमी की सूरत हाल बनी हुई है, इससे इंटरनेशनल तो जो नुकसान पहुंच रहे हैं वो आप लोग सारे देख रहे हैं, जो नेशनली सतह पे जो कारोबारी लोगों पे पहुंच रहे हैं, बड़ी बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो काफी लोगों को लेके चल रही हैं, हजार हजार दो दो हजार एम्प्लॉयज हैं। करंट कारोबारी सूरत हाल, क्योंकि मैं खुद कारोबारी तबके की नुमाइंदगी करता हूँ, और अपने उन एम्प्लॉयज को वो ड्यूटी से रिजाइन करवानी है। रीजन ये है कि कारोबार है कोई नहीं है। और दूसरा, हमारी जो रियल एस्टेट यहाँ की कम्युनिटी है, वो मौजूदा सूरत हाल की वजह से टैक्सेस वो बढ़ गए हैं। जो महकमा माल की तरफ से मामला चल रहे हैं वो आप लोगों के सामने है कि 3 दिन कचहरी में बयान होते हैं, बाकी दिन बयान नहीं होते। वायद वो सिस्टम जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को रेवेन्यू जा रहा था, उसको भी खत्म करने के लिए जो सूरत हाल बनाई जा रही है वो आपके सामने है। तो इसके लिए हम एक रियल एस्टेट एसोसिएशन, हमारी पहले से रियल एस्टेट एसोसिएशन बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हम 25 तारीख को गैलेक्सी मार्केट में जो प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें लोकल वर्क से जितने रियल एस्टेट के लोग हैं, जो ऑफिस होल्डर्स हैं, और जो भी कारोबारी तबका जिनके मसाइल हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा करके हम एक कमेटी बना रहे हैं, रियल एस्टेट एसोसिएशन कमेटी, जो कारोबारी तबके के साथ होने वाले मसाइल, उनकी परेशानियों, अब हमारे रियल एस्टेट से रिलेटेड काफी ऐसे दोस्त हैं जो अपने ऑफिस बंद करने पे आ गए हैं, दफातर के रेंट, उनके खराजात, और आप यकीन करें कि वो सूरत हाल बन चुकी है कि उस कारोबारी और भी मामला चल रहे हैं। लेकिन रियल एस्टेट को देखते हुए इस टाइम इतनी मुश्किलात का शिकार हैं। बाज़ जगह पे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स फंसी हुई हैं, बाज़ जगह पे कारोबारी सूरत हाल ये बनी है कि इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, कि जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क में नहीं आ रही है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी वाक एंड टैक्सला से रियल एस्टेट के लोगों को जो जो मुश्किलात, जो जो उनके मसाइल हैं, और जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, मैंने रिजवान शाह साहब से जिक्र किया कि अब कुछ ऐसे स्कैम्स भी रियल एस्टेट में आ चुके हैं
जिससे आम जनरल पब्लिक भी मुतासर हो रही है, और जिससे रियल एस्टेट के ऐसे एक्सपर्ट लोग जो पिछले 20-20 साल से काम कर रहे हैं, इस तरह के कुछ वाइट कॉलर क्राइम आ चुके हैं जो उनको उसकी उनकी समझना उनको मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए हम 10 रुकनी कमेटी बनाने जा रहे हैं, जिसमें कारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे दोस्त शहजाद मुगल साहब हैं। वो जो भी इस कमेटी का हिस्सा बनना चाहे और जो भी अपनी रियल एस्टेट कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहे, तो उनको हम वेलकम करते हैं। वो हमारे इवेंट में आए और हमारा बाजू बने, और हम सब बाजू मिलकर अपने लोगों की मुश्किलात, उनकी जो जो परेशानी है, उसको हल करने के लिए हम जो है वो आगे अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं। और उसके लिए मीडिया के पर्सन, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि जो लोग भी इन चीजों को देखते हुए आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान और मीडिया के दरमियान हर चौथे दिन आम पब्लिक आई होती है जिनके मसाइल हैं रिगार्डिंग हाउसिंग सोसाइटीज, रिगार्डिंग लैंड डेवलपर्स, रिगार्डिंग लैंडलॉर्ड, उनके भी कोई मसाइल हो तो बजाय उन मसाइल को एक थाने कचहरी के प्लेटफॉर्म पे लेके जाया जाए, बजाय उन मामलात को कोर्ट कचहरी में लेके जाया जाए, उन तमाम इश्यूज को हम आपको वेलकम करते हैं। उन लोगों को हम ये करें कि जिस लैंडलॉर्ड का कोई इशू है उसको मीडिया में उसकी जग हसाई करने से बेहतर है कि हम एक प्लेटफॉर्म ऐसा जरूर रखें कि उस लैंडलॉर्ड से भी डिस्कस की जाए, उस सोसाइटी ऑनर से भी डिस्कस की जाए, और जो उस जनरल पब्लिक का इशू है हम जिरगे के तौर पे, हम एक कमेटी के तौर पे आपको इस बात की यकीन दिलानी कराते हैं कि हमने पहले भी एक्सरसाइज की है। ये वो वाइट प्लेट, जब आप चले जाएं कोर्ट कचहरी में तो दोनों पार्टीज आपस में एंगेज हो जाती हैं कि हमने इसको जनाब कोर्ट के थ्रू हल करना है या थाने, वो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन क्योंकि जैसे मोहल्ले गलियों में और हमारे एरियाज में पहले जिरगा सिस्टम होता था और उसमें मसाइल का हल यकीनी होता था, तो हम वो एक जिरगा, हम वो एक कमेटी तश्कील देने जा रहे हैं इस 25 के इवेंट में। तो रियल एस्टेट से रिलेटेड जो लोग इसमें आना चाहें हमारे साथ, हम एज अ मेंबर, इसमें कोई बड़ा इसमें कोई छोटा नहीं है, ये फकत काम अल्लाह की रजा से। ज्यादातर लोग रहते हैं उनको बाकी जितना भी ओवरऑल एरिया है उससे इसकी निस्बत से सैफ साहब ने बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट दे दिया है गरीब लोगों के लिए, और मेरे ख्याल में सैफ साहब के लिए ये बहुत सारी दुआएं हैं, क्योंकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अपने अपना प्लाट अपना घर, सैफ साहब ने वो 6.5 लाख रुपए का जो प्लाट अनाउंस किया है इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे इस मकसद में, अल्लाह इनको तरक्की दे। तो जो भी इस रियल स्टेट के हवाले से मामलात हैं हम इनके साथ हैं, इनके साथ हर तरह का ताउन रहेगा। आप लोगों को बहुत पे आ जाता हूँ। एक हाउसिंग लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है। उसकी वजह ये है कि पिछले 3 से 4-5 सालों में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं और सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन एक जो सैलरीड क्लास कम्युनिटी थी जिनके पास बहुत कम आमदन वाले लोग थे, उनके लिए कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया गया। वो सारे उनके उनके आउट ऑफ रीच होते जा रहे हैं। एक ही क्लास है जिसके पास वो प्लॉट बाय भी कर सकती है, घर भी बना सकती है। अब कोई इमेजिन में नहीं कर सकता। इवन मैं बात करूं तो 17वें ग्रेड का अफसर जिसका 1 लाख रुपए तनख्वाह है वो भी प्लॉट लेना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसमें एक तो हम लोग का मेन कंसिडरेशन वो थी कि हम लोग एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जाए जिसमें हम लोग सैलरीड क्लास की जरूरियात को देखते हुए एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। दूसरा पोर्शन ये था कि अभी कुछ अरसे से डिफरेंट लोग रियल स्टेट कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम्स थे साहब ने बड़े माइक्रोस्कोपिकली आपके सामने बयान किए, तो उसको एड्रेस करते हुए उनके कुछ कंसर्न्स होते थे कि जो कुछ कुछ ऐसे आपके रियल एस्टेट के लोग हैं या इन्वेस्टर्स या फिर सेल्स पार्टनर्स थे जिनके महदूद वसाइल होते हैं, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम बन गया। बहुत बहुत बड़ी कंपनियां हैं, सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो आके उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। किस तरीके से? उनका सरमाया ज्यादा होता है, छोटा सरमायादार को बड़ा सरमायादार जो है ना बड़ा पुश करता है। तो हम लोगों ने जो पूरा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है, पूरा जो प्रोजेक्ट डिजाइन किया है, इन्वेस्टमेंट मॉडल डिजाइन किया है, दो चीजों के ऊपर। एक, लो कॉस्ट सैलरीड क्लास लोगों को हम लोगों ने लो कॉस्ट पे उनको लैंड देना है, ऑथेंटिक लैंड देना, और ये वाहिद प्रोजेक्ट इस लोकेलिटी में होगा जो फौरी कब्जा फौरी इंतकाल ऑन द पेमेंट है। वरना इधर सारी फाइलिंग सिस्टम थी वो भी ऑथेंटिक होगा, लेकिन हम लोग बिल्कुल ताकि लोगों के लिए एक्सेस हो कि एक तो हम पाटा एनओसी लेने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बैंक लोन दे देता है, लोग प्लॉट लेने के बाद घर भी बना सकें। दूसरा, रजिस्ट्री के ऊपर फौरी तौर पर बैंक लोन दे देता है। तो ये दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक तो एंड यूजर का चैप्टर हमने देखा, फिर हम इस पे जो जितना भी हमारा जो सेल्स पार्टनर कन्वेंशन है जिसके बारे में आप अभी आपको बयान करता हूँ,
उसमें हम लोगों ने इन्वेस्टर्स के लिए जो मॉडल बनाया वो बड़ा सुप्रीम है कि एटलीस्ट सबके पास लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सब इन्वेस्टर्स के पास या सब सेल्स पार्टनर के पास। और उसके अंदर बहुत अहम ऐलानात भी हैं। तो इसके लिए हम बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं। काफी लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, पिछले महीने से हमारे प्री लॉन्च कैंपेन चल रही थी और सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके तवज्जुह से। उन्होंने बड़ा ट्रस्ट किया हमारे सिस्टम के ऊपर और काफी लोगों ने, सेल्स पार्टनर ने हमें ज्वाइन किया और मजीद भी कुछ करना चाह रहे हैं। इस हवाले से सबको एक कम्युनिटी को गैलेक्सी मार्केट में 25 तारीख को फ्राइडे को शाम 7 बजे हमारा एक इवेंट है जिसमें सबको हमने मदऊ किया है। हमारा डिनर होगा, हम डिस्कशन करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट की डिटेल्स और ऐलानात भी, इंपॉर्टेंट ऐलानात भी करेंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप हमारा हाथ शाने पे शाना हमारे साथ चलें, हाथ पकड़ के, और इंशाल्लाह इसको एक सक्सेस स्टोरी बनाएंगे। क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेसिकली मेरी जात के लिए, सैफ भाई की जात के लिए नहीं है, ये बेसिकली प्रोजेक्ट है हम सब के लिए। और खास तौर पे जो सैलड क्लास जो अब सोच भी नहीं सकती अपना घर लेने के लिए, अपना प्लॉट लेने के लिए, और ऐसी जगह जो प्राइम 3 लोकेशन है, चक्री इंटरचेंज और एयरपोर्ट के दरमियान, ये आखिरी कुछ एरिया रह गया, वरना सारे लैंड लॉक हो चुके हैं, सोसाइटीज आ चुकी हैं और उसमें हम मैक्सिमम फैसिलिटेट कर रहे हैं। और इधर बैठे हुए प्रोजेक्ट डिजाइनिंग से लेके उसकी जो एग्जीक्यूशन है उसमें सबसे पहले कंसिडर ये करते हैं कि लेट सपोज मैं एक सैलड क्लास बनूं, मैंने बाय करना है, मेरे लिए जो दरपेश मुश्किलात हैं वो हमने नहीं रखनी। फिर जब हम लोग ने सेल्स पार्टनर के बारे में हम लोग डिजाइन करते हैं फॉर्मूला, उसमें ये रखते हैं कि लेट सपोज हमारे कोई दोस्त अहबाब है जिनके पास महदूद वसाइल है और वो रियल स्टेट से मुंसलिक है और उनके लिए कोई हमने आमदनी के जराए रखने हैं, तो किस तरीके से रखने हैं।